गुरु प्यारी साथ संगत, दूर दूर से आज के इस प्रोग्राम में आए हुए बहुत सारे प्रेमी भाई बहन, आज हम लोग लखनऊ के इस आश्रम में सत्संग के इस पावन अवसर पर संतों के, महापुरुषों के जीवन से अपने जीवन में क्या हम सीख सकते हैं, इस बात को थोड़ा सा अपने जीवन में उतारने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे जीवन में और महापुरुषों के जीवन में अगर आप अंतर देखना चाहें, भौतिक रूप में, सामाजिक रूप में, सांसारिक रूप में हमारे और उनके जीवन में कोई अंतर नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि कोई संत, कोई महापुरुष कर्मों के अधीन में नहीं है, उसके शरीर में दुख सुख नहीं आएंगे, वो संसार में एक सामान्य मनुष्य की तरह मर्यादा में नहीं रहेगा। आप स्वामी जी के जीवन को देख लीजिए। 2001 के बाद स्वामी जी के जीवन में कुछ ऐसा समय भी हम लोगों ने देखा जब उन्हें बड़ी शारीरिक रूप से कष्ट और परेशानी का सामना करना पड़ा। संत भी संसार में आकर के हमें और आपको हमारे विश्वास से कुछ सिखाना चाहता है। हम सब चाहते हैं संसार में चमत्कार हो जाए, और संत कहता है सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि तुम माया मोह में, दुनिया के इस बड़े भारी अंधकार में उस ईश्वर को भूलो नहीं। यही सबसे बड़ा चमत्कार है। इसके अलावा जितने भी चमत्कारों के गुणगान आज दुनिया कर रही है, ये करने से वो हो जाएगा, वो करने से वो हो जाएगा, ये जितने भी चमत्कारों की आशा में दुनिया आज तरह तरह से दौड़ लगा रही है, वो चमत्कारों की आशा व्यर्थ है, बेकार है। हम सांसारिक रूप में चमत्कार की आशा करके अपने जीवन में अपने कर्म को, परमात्मा ने जो हमें एक बड़ा सुनहरा अवसर दिया, उस सुनहरे अवसर को टालते जाते हैं। और ये बात दुनिया के हर एक महापुरुष पे लागू होती है। लोग भगवान राम को पूजते हैं। आप देखिए, घर में लोग एक मंदिर बना लेंगे, उसमें भगवान राम की प्रतिमा लगाएंगे, उनके आगे हाथ जोड़ने लगेंगे। पर राम का चरित्र भी तो देखो। भगवान राम, उन्होंने आजीवन अपने जीवन से ये सिखाने की कोशिश करी। अगर रावण उस समय का महाप्रतापी राक्षस हुआ, तो क्या भगवान के लिए उसे मारना एक पल भर का काम नहीं था? भगवान को क्या लीला रचने की जरूरत पड़ी? 14 वर्ष वनवास, 1 साल की लड़ाई, मनुष्य छोड़ वन में रहने वाले नरों के साथ लग करके, जिन्हें कुछ नहीं आता, उनके साथ लग करके महासंग्राम करा उन्होंने। क्या जरूरत थी इस सब की? वो तो चमत्कार कर देते हमारे और आपकी तरह। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, उनकी मूर्छा, मृत्यु का समय आ गया। कहा अगर कल तक इनको दवाई नहीं मिली, संजीवनी नहीं मिली, तो ये नहीं जी पाएंगे। भगवान राम भी कोई तंत्र मंत्र फूंक देते। क्यों हनुमान जी को संजीवनी लेने के लिए इतना कष्ट करना पड़ा? हमें संत, हमें ये तमाम अवतारी पुरुष जीवन में एक बात समझाना चाहते हैं। तुम्हारे अंदर परमात्मा ने एक ऐसी शक्ति बसाई है, अगर तुम उस शक्ति से जुड़ना सीख गए तो तुम्हारे जीवन में हर एक बड़े से बड़े संग्राम तुम आसानी से हल कर लोगे। पर अगर तुम चमत्कार की आशा में हो, कोई भूतकाल का जानता है, कोई भविष्य का जानता है, कोई तुम्हारे बना बताए, तुम्हारे बारे में कुछ ऐसी चीजें तुम्हें बता देगा जिसकी तुमने कल्पना नहीं करी होगी, और तुम सोचोगे कि तुम्हारा जीवन वो बदल सकता है। ये जो चमत्कार की आशा है, इससे हम संसार में अपना जीवन व्यर्थ करते हैं। जितने भी महापुरुष आए, उन्होंने एक बात को समझाने की कोशिश की है। का कर्म प्रधान विश्व रचि राखा,
जो जस कीन तास फल चाखा। तुम्हारे इस संसार में जन्म लेने के पीछे तुम्हारे कर्म प्रधान होंगे। कुछ प्रारब्ध हैं जिसकी वजह से तुम संसार में आए हो, जिसकी वजह से तुम्हें संसार में जब तक जीवन रहेगा तब तक कुछ चीजें तुम्हारे जीवन में तुम्हारे सामने आती रहेंगी। प्रारब्ध को समझना हो तो ऐसे समझ लो, तुमने बहुत सी चीजों में कोशिश करी कि वो काम ना हो, फिर भी हो जाए। तुमने कहा घर में संकट ना आए, बड़ा मजबूत घर बनाया, खूब मोटे मोटे ताले लगाए, तरह से तुमने काम किया, फिर भी घर में चोरी हो गई। तुमने कहा घर में सुख सुविधा रहे, खूब टटोल टटोल करके तुमने एक एक व्यक्ति का चुनाव किया। तुमने सोचा घर में शांति रहेगी, घर में परिवार में लोग इकट्ठे हुए, लड़ाई झगड़ा होने लग गया। तुम बाहर गए काम करने के लिए ये सोच करके कि मैं सारा काम अच्छा कर लूंगा। तुमने हर प्रयास किया, फिर भी काम में नुकसान हो गया। कुछ चीजें ऐसी हैं जो तुम टाल नहीं पाओगे। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। हानि और लाभ तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम सिर्फ कर्म कर सकते हो। तुम बहुत सोच सकते हो कि मैं काम करूं और उसमें मुझे फायदा ही फायदा हो, पर तुम्हें नहीं पता है कि तुम जो काम कर रहे हो उसमें कितना तुम्हारे अनुरूप होगा। हो सकता है आधा तुम्हारे मन के हिसाब से हो और आधा तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध हो। हानि और लाभ तुम अपने बस में नहीं कर सकते, जीवन और मरण तुम अपने बस में नहीं कर सकते। यश और अपयश, कहां तुम्हें बड़ाई मिलेगी कहां तुम्हें बुराई मिलेगी, ये भी तुम्हारे हाथ में नहीं। जब तुम आज अपने जीवन में जिस घर में तुम रहते हो, जिस समाज, जिस संबंध, जिस परिस्थिति में तुम रहते हो, वहां तुम अपने आप को नाप तौल करके देखना। ये पांचों छह चीजें तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम कोशिश करो सब मेरा सम्मान करें, सब तुमने खूब जोड़ तोड़ के गणित बिठाया, पर सारी गणित रखी की रखी रह गई। ऐसी चीजें होने लगी जिस पे हमारा बस नहीं है। हम चाह रहे हैं चीजें ऐसी ना हो, नहीं हम रोक पा रहे। हुजूर कहते हैं तुम्हारा जीवन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे तुम बदल नहीं पाओगे, चाहे तुम सारा जीवन लगे रहो, तुम चाहे 1000 कोशिश करो, तुम रोते रहो, वो सारी चीजें तुम्हारे हाथ में नहीं। अभी 2 दिन पहले अयोध्या के एक गांव में बड़ा सुंदर सा सत्संग हुआ। एक बहन आई, कहने लगी 20 साल हो गए बच्चा नहीं है। वो माता भी रो रही है, उसकी भी माता रो रही है। मैंने कहा 20 साल कम समय नहीं होता है। तुमने खूब डॉक्टर को दिखाया होगा, 1000 जगह गई होगी, सब जगह दिखा लिया होगा, तुम्हें पता चल गया कि ये चीजें बाहरी तौर पर संभव नहीं है। अब तुम चमत्कार की आशा में हो, चमत्कार की आशा में जहां जहां तुम्हारा दिल करेगा तुम जाओगी। मैंने उनसे पूछा तुम्हें 20 साल में ये एहसास तो हो गया होगा कि तुम सब कर चुकी और फिर भी ईश्वर ने तुम्हारे लिए शायद कुछ और लिखा होगा, कुछ और रास्ता बनाया होगा। तुम्हारा आशय क्या है? कहने लगी हमारा नाम चलता, हमारा खून बढ़ा रहता। मैंने कहा अगर तुम अपना खून और 10 और लोगों का खून निकाल कर देखो, तुम्हें समझ में नहीं आएगा कौन सा खून तुम्हारा खून है। खून का रंग लाल ही होता है। सबके रंग अलग अलग परिवारों में समाज, जाति, धर्म, नाम से बटे नहीं होते हैं। 4 लोग अपना खून निकाल कर एक जगह रखें, बताना मुश्किल हो जाएगा किसने कौन सा खून दिया है। फिर खून कैसे तुम कहोगी मेरा अलग है? दूसरे का खून अपना खून एक भी तो हो सकता है। फिर कहने लगी नाम चलता। मैंने कहा नाम राजा महाराजाओं के नहीं चले, तुम्हारे दादा परदादा के नहीं चले। तुम्हारे बड़े बड़े ऐसे पूर्वज आए जिन्होंने अपने जीवन में सब किया होगा सोचकर कि मेरा नाम चलेगा। तुम्हें परदादा का नाम याद है क्या? तुम रोज कितना किसी को याद करते हो? तुम अपने जीवन में देखो, तुम अपने घर में अपनी एक पीढ़ी को याद करने में समय नहीं गुजारते। तुम ये सोच रहे हो तुम्हारा नाम, तुम्हारा खून, तुम्हारा संप्रदाय, तुम्हारा परिवार आगे चलेगा। पर महाराज जी एक बात कहा करते थे, संसार में नाम मिटते उतनी देर भी नहीं लगती जितनी आपने कल्पना की हो। जिस दिन तुम संसार से जाओगे, जिस जमीन पर तुमने अपना नाम लिखाया होगा, मैंने ये जमीन खरीदी,
एक हफ्ते के अंदर नाम ट्रांसफर करने की एप्लीकेशन डाल देंगे लोग। जिस घर में तुमने नाम लिखाया होगा कि फलाने का नाम से घर चल रहा है, लोग उसके नीचे अपने नाम गुदवा देंगे। तुम कहोगे बैंक बैलेंस मेरे नाम से चल रहा है, लोग कहेंगे ये मृत्यु प्रमाण पत्र, नाम मेरा चढ़ा दीजिए, पैसा मुझे दे दीजिए। कोई ऐसी चीज नहीं जिसके लिए तुम आज संसार में परेशान हो। महाराज जी कहा करते थे ये सारी चिंताओं का बोझ हमारे जीवन में सिर्फ इस एक वजह से है, हमने अपने जीवन में तरह तरह से संसार से बड़ी उम्मीदें बांधी हैं। कबीर साहब एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं, कहते क्या मांगू कुछ थिर न रहाई, देखत नैन जगो जग जाए। तुम क्या मांग रहे हो इसका थोड़ा ध्यान रखना। क्या तुम्हारी मांगे हैं, तुम ईश्वर से क्या मांग रहे हो, तुम गुरु से क्या मांग रहे हो, थोड़ा सोच समझ के मांगना। कहा 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, 30 रावण की खबर न पाती। रावण जितने तो तुम अमीर नहीं हो, रावण जितने तुम विद्वान नहीं हो, रावण जितने तुम संसार में बड़े बड़े किलों के, बड़े बड़े दुर्गों के मालिक नहीं हो। कहा रावण के राज्य के बारे में थोड़ी सी चर्चा करी है। कहा लंका सी कोट समुद्र सी खाई, 30 रावण की खबर न पाई। लंका जो उसने बनाई सोने की लंका थी, भगवान शिव से छीन कर लाया था। ऐसा महापराक्रमी जो है कुबेर उसके यहां बंधे रहते थे, ऐसा धनी। अब हमारे आपकी जेब में तो पैसा भी नहीं निकलेगा थोड़ी देर में, हम उससे कैसे तुलना करें। पर कहते कोई आज उस रावण का नाम नहीं लेता। हम अपने बच्चों का नाम रावण नहीं रखेंगे कभी। हमसे कोई कहे बच्चे का नाम रावण रख लो तो हम कहेंगे नाम रावण छोड़ के कोई और नाम बता दो, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये सारी चीजें भी उसकी ख्याति का कारण नहीं बन पाई। इसलिए महाराज जी एक बात कहते हैं, तुम क्या मांग रहे हो, पैसा तुम्हारी ख्याति नहीं बनेगी, जमीन तुम्हारी ख्याति नहीं बनेगी, पदवी पद से तमाम चीजें तुम्हारे जीवन में किसी चीज का नाम नहीं रखेंगी। हमें एक अपने जीवन में बात जो गुरु समझाना चाहते हैं वो ये कि तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे अपने जीवन का सार तभी है जब तुम जीवन को खुद परखने वाले बनो। तुम्हें खुद इस चीज का एहसास हो कि जीवन में तुम अपने जीवन में क्या पाना चाहते हो, तुम्हें अपने जीवन में क्या प्राप्त करना है। जब तक तुम्हें ये बात स्पष्ट नहीं है तुम कुछ भी करने वाले नहीं हो। बहुत से लोग अपने बच्चों को मेरे पास लाते हैं, भैया जी से नाम दे दो, मैं उसे लौटा देता हूं। मैं कहता हूं जिस दिन ये बच्चा खुद आकर अपनी इच्छा से कहे कि मुझे नाम लेना है, उसको स्पष्ट भी हो कि वो नाम क्यों लेना चाहता है, क्या पाना चाहता है नाम लेकर के। क्योंकि नाम की गांठ लेकर के बहुत से लोग बैठे हैं, नाम लेकर के बहुत से लोग इस इत्मीनानी में बैठे हैं कि नाम ले गए, अब अंत समय सब काम बन जाएगा। आखिरी समय आने दो, बस उस समय कुछ ऐसा होगा जब सब काम अपने आप बन जाएगा। पर हुजूर कहा करते थे जब संत आते हैं वो हमें चमत्कार, बाहरी तरह तरह की बातों की बजाय कर्म, चरित्र, अपने आचरण की तरफ हमने कैसे जीवन जीना है इस बात की तरफ हमें ले जाना चाहते हैं। भगवान राम आए, उन्हें 14 वर्ष का वनवास हुआ। इतिहासकार कथा कहती है जब भगवान राम वापस आए, माता कैकेयी से मिले तो माता कैकेयी रो रही थी कि राम तुझे मेरी वजह से 14 साल वनवास हुआ, जंगलों में जाकर कष्ट सहने पड़े, बहुत दुखी, बहुत परेशान। कहने लगी तुझे वनवास को कह करके मैंने अपना सब कुछ नष्ट कर लिया। पति ने कभी बात नहीं करी, उसके वियोग में प्राण चले गए। भरत ने कभी बात नहीं कही, कभी मां का दर्जा नहीं दिया, कभी मां कह के नहीं बुलाया। उसके बाद 14 साल जितना वनवास तूने भोगा उतना दुख मैंने भोगा, मैं बहुत दुखी हूं, मैंने बड़ा गलत किया तेरे साथ। भगवान राम कहते माता तूने तो मुझे बहुत कुछ दे दिया, तूने जो दिया संसार में कोई मुझे नहीं दे सकता था। अब माता ने पूछा मैंने ऐसा क्या दिया, तो राम कहते हैं यहां से जाने से पहले, वनवास से पहले मैं सिर्फ राजा राम बनता, मैं सिर्फ साधारण राजा बनता। 14 वर्ष के वनवास ने मुझे ईश्वर की उपाधि भगवान राम बना दिया, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बना दिया, मुझे वो बना दिया जो बनने के लिए, जिस तप में जाने के लिए तेरी कृपा ही मुझे बना सकी। हुजूर कहा करते थे आपके जीवन में
आप क्या बनोगे, आप जीवन को कैसा बनाओगे, इस चीज को आपको समझना है। ये आपके जीवन का आधार है। इसलिए कई बार मैं आप सबसे एक ही बात कहना चाहता हूं, आपके जीवन में जो विपत्ति आती है, जो परेशानी आती है, उस परेशानी को परेशानी मत माना करो। अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सब गलत होने वाला है। आपकी इच्छा के अनुरूप अगर कोई चीज नहीं हो रही, आपने कोई चीज सोची है ऐसी होनी चाहिए, वैसी नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जीवन में सब गलत है। वो तमाम परेशानियां, वो दुख तकलीफें कहीं ना कहीं आपके जीवन में रास्ता खोल रही हैं। कहा, जो दर्द को पीयूषमान मुस्कुरा के पी गए, वो मृत्यु से मरे नहीं, शमशान जाकर जी गए। अगर तुमने दर्द को पीयूष मान लिया, पीयूष कहते हैं अमृत को, अगर तुमने अपने जीवन में आते हुई तकलीफों को उस प्रभु का आशीर्वाद मान लिया, तुम ये मान भी कैसे सकते हो कि परमात्मा के अलावा कोई और तुम्हारे जीवन में कुछ कर सकता है। अगर तुम्हारे जीवन में हर एक चीज, एक एक राई का राई बढ़े न तिल घटे जो लिखिया करता, एक एक राई बराबर दाना तो परमात्मा के कहने से होता है। हम ये मानते हैं। हमारे सनातन में, हिंदुत्व में माना जाता है, हमारे जीवन से पहले ही ईश्वर ने हर एक चीज हमारे लिए तय कर रखी है। तो तुम मान ही कैसे सकते हो कि तुम्हारे जीवन में विपत्ति परमात्मा ने नहीं लिखी होगी, कष्ट परमात्मा ने नहीं लिखी होगी। सोचने की बात यह है, परमात्मा दुख क्यों लिखेगा हमारे जीवन में, कष्ट क्यों लिखेगा हमारे जीवन में। परमात्मा हमें मनुष्य जीवन में बना देना चाहता है। हमें वो बना देना चाहता है जो हम सुखों में, आराम में, तसल्ली में, जीवन में कभी अपने सुख और साधन से नहीं सीखेंगे, जो हम कभी अपने जीवन में अच्छी चीजों से नहीं सीखेंगे। कई बार एक गलत चीज हमारे जीवन में, एक ठोकर हमारे जीवन में हमें कई बार वो पाठ पढ़ा देती है, जो कई बार माता पिता के हजार कहने के बाद भी हम नहीं सीख पाते। इसलिए हुजूर कहते हैं, दर्द को अमृत मान लो। तुम्हारे जीवन में कोई काम नहीं हो रहा, उसके पीछे कोई रहस्य छुपा है, जानना है वो क्या है, वो रहस्य हमें क्या बनाना चाहता है। थोड़ा गौर से मंथन करो। अब इस मंथन को आप दो ही तरीके से कर सकते हो। पहली चीज, आपकी बुद्धि विवेक ये समझने के योग्य हो कि जीवन में कष्ट आया तो उसके पीछे आपको क्या वो प्रभु सिखाना चाहता है। दूसरा, आप एकांत मौन को अपने जीवन का आधार बना चुके हो। महाराज जी कहा करते थे, अगर आप थोड़ी देर आंखें बंद करके रोज बैठते हो, जो भी आपके जीवन में हो रहा है वो आप आंखें बंद करके एक बार देखने के योग्य बन जाओ, तो धीरे धीरे एक ऐसी अवस्था आ जाएगी जब आप हर एक जीवन के काम के पीछे के अर्थ को समझने लग जाओगे। जिस दिन अर्थ को समझ गए कि आपके जीवन में ये हुआ, उसके पीछे कारण क्या था, वो हुआ, उसके पीछे कारण क्या था। कई बार मैं बहुत से सत्संगी भाई बहनों से मिलता हूं, वो आकर के कहते हैं, भैया जी हमने स्वामी जी से कई बार एक इच्छा जताई कि स्वामी जी हमारा ये काम हो जाना चाहिए, वो काम नहीं हुआ, स्वामी जी ने वो काम उस वक्त नहीं करा, हमें बड़ा ग्लानि रही, दुख रही, हम बड़ा दिल मसोसते रहे। बहुत समय बाद पता चला वो काम होने से तो हम बड़े संकट में आ जाते, वो काम करने से तो हम बड़ी परेशानी में आ जाते। एक बहन आई मेरे पास, कहने लगी, भैया जी मैं स्वामी जी के पास गई, घर में बच्चा नहीं था, घर वाले जोर देने लगे अपने घर में किसी दूसरे सदस्य के यहाँ जो बच्चा है उसे गोद ले लो। मैंने जाके स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी कुछ व्यस्त थे, संगत से मिल रहे थे। मैंने जब स्वामी जी से पूछा तो स्वामी जी ने बस ये कहा, नहीं भाई ये काम नहीं करना है। मुझे लगा स्वामी जी ने ठीक से बात समझी नहीं। मैं थोड़ी देर खड़ी रही, कहती है वो बहन, मैं थोड़ी देर बाद जब थोड़ा स्वामी जी लोगों से मिल चुके, मैंने दोबारा पूछा, स्वामी जी ने कहा नहीं भाई इसमें कोई बात अच्छी नहीं होने की गुंजाइश है। अब उसने कहा अच्छा क्या नहीं होगा, घर का ही है, कोई परेशानी नहीं है, हमें बच्चा चाहिए, बच्चे को पालन पोषण करने का सुख मिल जाएगा। बहुत चिंता विचार विमर्श में रहे। वो बहन कहती है मैं 1 महीना निर्णय नहीं कर पाई, 1 महीने बाद में बीमार हो गई, बहुत तकलीफ में रही। उसी समय वो बच्चा जिसे मैं गोद लेने वाली थी उसकी आकस्मिक मृत्यु हुई। वो बच्चा किसी कारण से शरीर पूरा कर गया।
अब उस क्षण से मैं सोचती हूं, हे गुरु तेरा बड़ा धन्य है, अगर ये बच्चा मैंने गोद ले लिया होता तो घर के लोग जीने नहीं देते। सारे लोग समाज के कहते इसी औरत में कोई दोष था, इसी के अंदर कोई बुराई थी, इसके यहां आते ही वो बच्चा मर गया। मैं तब से सोचती हूं, हे गुरु तू साफ नहीं बोलता है पर सब जानता है, तेरे एक बार कहना मानने में मेरी कितनी भलाई है, ये बात कितनी देर में मुझे समझ में आई। कई बार हमें अपने जीवन में ऐसे वृत्तांत आते हैं, हम बाद में समझते हैं कोई बात हमारे हिसाब से ना होना, दुख हमारे जीवन में आना, कोई चीज हमारे कष्ट का कारण बनना, वो हमेशा हमें तोड़ने के लिए नहीं होती। इसलिए हुजूर कहते हैं दर्द को पीयूष मानना सीखो, अपने जीवन में अपने आने वाली विपत्ति को उस प्रभु का आशीर्वाद मान करके उसके अर्थ जानना सीखो। जिस दिन तुम धीरे से, संयम से, साधन से थोड़ा सा जीवन में गुरु की तरफ जुड़ोगे, तुम्हें बात समझ में आने लग जाएगी। तो हमें एक बात अपने जीवन में समझनी है। महाराज जी कहा करते थे सिर्फ दो ही चीजें हैं जो हमारे जीवन में हम करने के लिए आए हैं। पहली चीज, हम क्या थे और क्या बन गए। अगर हम पहले दुखी थे, आज हम उस दुखों को सहने के योग्य बन गए। अगर आज इतनी क्षमता आ गई तो समझ लो गुरु की बात जानना हमने सीख लिया। हम क्या बन गए हैं, पहली चीज ये गुरु हमें सिखाना चाहता है। अभी मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, देहरादून की घटना है। एक बहन जिसने स्वामी जी से बचपन में नाम लिया, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने बचपन में स्वामी जी से नाम लिया, तब उन्हें इस बात की समझ नहीं थी, माता पिता के साथ आते रहे, सत्संग में आते रहे, धीरे धीरे प्रेम जुड़ गया स्वामी जी से। स्वामी जी को ऐसे देखने लगे जैसे घर का कोई बड़ा सदस्य होता है, बड़े प्रेम से आते, स्वामी जी के आसपास खेलते, सत्संग का दिन बड़ा आनंद में गुजर जाता। वो बहन कहती मेरा बचपन ऐसे गुजरा, जब मैं बड़ी हुई, शादी का समय आया तो माता पिता चिंता करने लगे किसके यहाँ शादी होगी, सत्संगी ना मिले तो बड़ा दिक्कत हो जाती है, खाने पीने वाला मिल जाए, मांसाहारी मिल जाए, शराब पीने वाला मिल जाए, बड़ी परेशानी हो जाती है। लोग कई बार मुंह पे झूठ बोल जाते हैं, कोई खाता पीता नहीं है हमारे यहाँ, बाद में सच्चाई पता चलती है तो जो है सर पीटते रह जाते हैं। ऐसी स्थिति में वो बहन बड़ी परेशान, तो स्वामी जी के पास गई, कहने लगी स्वामी जी एक राधा स्वामी सत्संग परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, क्या उनसे शादी कर सकते हैं। स्वामी जी कहने लगे बिल्कुल कर सकते हैं। सत्संगी कहीं का भी हो, अगर वो गुरुमत धारा को समझ रहा है, मांसाहार शराब के भेद को समझ रहा है, अगर वो सत्संग को समझ रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं। अब उन्होंने शादी कराई, शादी करा करके वो बहन देहरादून में रहने लगी। हम वहां गए, सत्संग में आई, कहने लगी भैया जी वैसे बहुत कृपा है स्वामी जी की, बस कभी कभी एक चीज समझ में आती है, ये सत्संगी हैं पर गुरु पे भरोसा कैसे होना चाहिए, ये बात इन्हें अभी समझ में नहीं आ रही। जब विपत्ति आती है तो भ्रमते हैं, लोगों की बातों में आते हैं, लोग कहते पूजा नहीं करी तो धीरे से चुप के एक किनारे में मंदिर भी बना लिया। लोगों ने कहा तुम फलानी जगह नहीं जाते तो वहां भी जाने लगे। इसमें कोई बुराई नहीं कि आप मंदिर जाएं, आप पूजा करें, आप तीर्थ करें, पर अगर आपके विश्वास की धाराएं बदल जाएं, अगर एक की जगह दो, दो की जगह चार जगह भरोसा होने लग जाए, अगर भरोसा डगमगाने लग जाए, अगर तुम्हें यह संकट आने लग जाए कि किस भगवान की पूजा करें, किसको याद करें, किसका ध्यान करें, ये जो भ्रम है ये भ्रम आपको मार डालेगा। ये भ्रम आपको आखिरी संकट में आपको सही जगह प्रार्थना नहीं करने देगा। तो वो बहन कहने लगी बस मुझे इस बात का दुख है, गुरु इन्होंने भी बनाए पर भरोसा इनका अभी पक्का नहीं बन पा रहा। मैं तो बस स्वामी जी के ऊपर छोड़ देती हूँ, स्वामी जी जैसा चाहें वैसा रखें। ये डगमगाते हैं तो मेरा मन खंडित होता है। मैंने उसको जो बात कही वो सिर्फ इतनी कि अगर आपके जीवन में आप ये बात समझ गए कि गुरु आपको दोनों चीजों में रखता है, कहा गुरु कुमार सिख कुंभ है, गड़ गड़ काढ़े खोट, अंदर हाथ उभारता बाहर देता चोट। वो आपके साथ अच्छा ही करे, सब अच्छा ही मिले जरूरी तो नहीं। आपके जीवन में सुख ही सुख आए ऐसी कल्पना कौन कर सकता है। हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों ही हमें सिखाने के लिए है। तो कबीर साहब इस बात को 600 वर्ष पहले लिख गए, अगर तुम्हारे जीवन में खोट होगी तो वो भी निकालना कुम्हार का काम है। वो धीरे धीरे प्यार से चोट लगाएगा।
तुम्हारे जीवन में तुम्हें विपत्तियां आएंगी, पर वो उन्हें संभालता भी रहेगा। तुम्हें लगेगा तुम अकेले हो, सहारा भी मिलता रहेगा। तुम्हें लगेगा कि तुम फंस गए इसमें, उससे निकलने का रास्ता भी गुरुजी निकाल देंगे। तुम्हें लगेगा कि तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, ऐसी मुसीबत में फंस गए, फिर भी वो सहारा देगा। वो तुम्हें धीरे धीरे संभाल करता है। पर तुम्हें ये बात समझाना चाहता है, जीवन में अपने कष्ट को उस प्रभु से जो सीखने का तुम्हें रास्ता मिला, उसको तुम संभालते चलना। तो पहली चीज महाराज जी कहते थे, हमें बनना है। जो हम कल थे और जो आज है उसमें फर्क होना चाहिए। कई बार मैं आपसे एक ही बात बड़े विनम्र अनुरोध से कहता हूं, आप 1 साल पहले आए थे, तब भी उन्हीं चीजों के लिए परेशान थे। मैं शरीर से दुखी, बच्चों से परेशान, ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं। अब 1 साल बाद आए, तब भी वही परेशानी। तो ये अवस्था ठीक नहीं है। पहले जो दुख था, उस दुख से हम कैसे अच्छे होंगे, ये सीखना तो पड़ेगा हमें। हम पहले परेशान थे, अभी हमें मजबूत होना पड़ेगा। पहले हम चिंता करते थे, अब अचिंत होना पड़ेगा। पहले हम घबराते थे, अब घबराहट से हमारा विश्वास गुरु पे अटूट होना पड़ेगा। अगर हम 1 साल पहले भी वही थे, उससे भी पहले वही थे, हम 20 साल में निरंतर अपने दुखों को लेकर के दुखी हैं, तो हुजूर कहते हैं तुम अपने जीवन में फिर बदल नहीं रहे हो, तुम अपने आप को बना रही रहे हो। महाराज जी एक बात बड़ी सुंदर ढंग से कहा करते थे, अगर तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा हो जाए, तुम अच्छी बात को रोज रोज नहीं बताओगे आकर के। तुम्हें अगर जीवन में एक प्रमोशन मिल गया, तुम एक बार बताओगे, खुश हो जाओगे। तुम रोज रोज गुरुजी को बताओगे आकर के, गुरुजी प्रमोशन हो गया, रोज रोज प्रमोशन नहीं बताओगे। तुम्हें अगर पता चल जाए कि तुम्हारे घर में आज नया कमरा बना है, तुम्हारे बच्चे पास हो गए, 12वां पास हो गए, 10वां पास हो गए, क्या साल भर बताओगे आकर के? तुम एक बार बताओगे, राजी हो जाओगे। महाराज जी कहा करते थे, जब तुम सुख एक बार बताकर छोड़ देते हो, तो तुम दुख एक बार बताकर क्यों नहीं छोड़ सकते? तुम अपनी विपत्ति एक बार बताकर भरोसा क्यों नहीं कर सकते? तुम्हें रोज उसी विपत्ति को क्यों याद करना है? तो संत हमें कुछ समझाना चाहता है। वो कहता है विपत्ति से भरोसा तुम्हें जिता सकता है। अगर तुम्हारा भरोसा उस ईश्वर पे है, तो तुम बदलने लग जाओगे, तुम बनने लग जाओगे। विपत्ति आएगी, तुम्हें भरोसा होगा, हे गुरु मुझे इस योग्य बना, मैं इस विपत्ति का सामना कर सकूं। हे गुरु मुझे इस योग्य बना, लोग मुझे बुरा बोले, मैं जो है उससे निकलने योग्य बन जाऊं, लोगों की बात का असर ना हो मुझे इस योग्य बना कि अगर संसार में कोई मेरी बुराई निकाल रहा है, मैं सीख तो सकूं, पर उस बुराई को दिल में बसा कर न बैठूं, उस बुराई का रूप न बन जाऊं। तो हुजूर कहा करते थे, पहली चीज हमें बनना होगा। कल जो थे उससे आज बेहतर बनना होगा, इसका संकल्प लेना होगा। दूसरी चीज महाराज जी कहा करते थे, तुम अपने जीवन में किसी के काम आ सको। अपने लिए जीते तो सभी हैं, तुम किसी और की विपत्ति को देख करके रुके नहीं, तो ये हमारे जीवन में हमने एक बहुत बड़ा सेवा का अवसर खो दिया। कोई दुखी है, रो रहा है, तुम पैसे से मदद नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, कम से कम उसके दुख दर्द में थोड़ा सा तो फर्क डाल सकते हो, कम से कम उसका ढांढस तो बना सकते हो, कम से कम थोड़ी देर उसके साथ तो खड़े हो सकते हो। हम कहीं अपने स्वार्थ के पीछे दौड़ते दौड़ते ऐसे ना हो जाएं, अपने अलावा किसी से मतलब ही ना रखें, अपने अलावा किसी और की सोचे नहीं, अपने अलावा किसी और के दुख में हम थोड़ा सा दर्द ना बांट सके। महाराज जी कहा करते थे, अगर तुमने ये सुनहरा अवसर खो दिया, तो जीवन में बड़े बड़े उपकार तुम्हारे हाथ से निकल जाएंगे। तो पहली चीज हम क्या बन सकते हैं, दूसरी चीज हम अपने जीवन से किसी और के लिए क्या छोटा सा कुछ कर सकते हैं। एक छोटा सा उपकार, एक छोटी सी कोशिश, एक छोटा सा प्रयास किसी के जीवन में कुछ भी अच्छा कर जाने का, ये तुम्हारे जीवन में चमत्कार करेगा, तुम्हारे जीवन में तुम्हें बहुत आगे ले जाएगा। तो हमारा जीवन में विश्वास होना चाहिए। अगर एक बार हमने गुरु को अपनी डोरी सौंप दी, तो हमारे जीवन में सारे काम इतनी सहजता से वो बनाता है जिसकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते, जिसको हम सोच करके विचार करके उसका कोई साधन नहीं बना सकते। और एक आखिरी बात मैं हमेशा कहता हूं, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, आप उस प्रभु को याद किस मायने में कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक भाई मिले, आए सत्संग में बहुत दिनों के बाद, कहने लगे भैया जी बहुत दिनों बाद सत्संग में आया हूं, भजन नहीं हो पाता है, आप इसका तरीका बताइए। मैंने कहा भाई मुझे तरीका क्यों बताना है,
तुम्हें भजन करने की जब इच्छा नहीं है, जब तुम्हें कुछ पाने की इच्छा नहीं है, तो मैं तुम्हारे पीछे क्यों पड़ूं? तुम सोचोगे मेरी कोई गर्ज है, मेरी कोई गर्ज नहीं है कि तुम्हारा भला हो जाए। तुम्हें समझना है तुम्हारी समस्याओं का इलाज क्या है, तुम्हें समझना है तुम्हारे जीवन में तुम कैसे आगे बढ़ोगे। अगर तुम्हें इलाज नहीं चाहिए तो फिर तुम्हें दूसरा इलाज करके दे, ये कल्पना बेकार है। अब ये बात जब उसने सुनी तो कहने लगा, भैया जी थोड़ी थोड़ी देर तो कर लेता हूं, 5-5 मिनट कर लेता हूं। तो मैंने कहा, जब तुम्हें 24 घंटे में 5 मिनट मिले गुरु जी के लिए, तो जब तुम चिल्लाओगे तो गुरु जी भी 5 ही मिनट निकाल के आएंगे तुम्हारे लिए। जब तुम कहोगे हे प्रभु मैं फंस गया संकट में, तो गुरु जी घड़ी देखेंगे, गुरु जी कहेंगे बस 5 मिनट रुको, अभी आया। ये बात ध्यान रखना। अगर तुम उसको 5 मिनट नहीं दे पा रहे हो तो वो भी 5 मिनट क्यों दे तुम्हें? तुम अगर 5 सेकंड उसके लिए निकालने में इतनी परेशानी मान रहे हो, और आप कल्पना नहीं करेंगे लोगों के कैसे कैसे इस बात को कहने के बहाने हैं। मैं थक गया, मैं बहुत काम करके आया हूं, मैं बहुत व्यस्त हूं, मेरे जीवन में बहुत काम है। ऐसी ऐसी चीजें हैं लोगों की बताने के लिए कि आप कल्पना नहीं कर सकेंगे। जब आप उस प्रभु को याद नहीं कर पा रहे हो, 5 मिनट नहीं है आपके पास, उसको याद करने के लिए कोई आपको कोई आसन थोड़ी ना जमाना है। आपका 8 बजे का टाइम है, किसी ने पाबंदी तो नहीं लगाई कि आप उससे पहले याद नहीं कर सकते। आप चलते फिरते याद करो, आप उठते बैठते याद करो, आप खाली बैठे हो, आप घबरा रहे हो, 2 मिनट आंखें बंद करो, अपने गुरु को याद करो, 5 बार नाम का सिमरन करो। धीरे से अंदर से हिम्मत आएगी, आप काम में अच्छे हो जाओगे। चलते फिरते उठते बैठते ज्यादा से ज्यादा उसको अपने जीवन में बना कर रखना, अपने हृदय में स्थान देना, ये हमारे जीवन में गुरु हमें सिखाना चाहता है। तो आप ये मत सोचिए कि आपने एक टाइम बांधा सुबह 4 बजे का, शाम को 8 बजे का, वो नहीं हुआ तो फिर हम भजन में चूक जाएंगे। आपको तो उसे हर तरीके से याद करने का नियम होना चाहिए। चलते फिरते याद करो, उठते बैठते याद करो, तुम्हारा भाव दिखे उसे कि तुम इतने व्यस्त थे फिर भी तुमने उसे नहीं भुलाया, तुम इतने जो है अच्छे बुरे दौर में थे फिर भी तुमने उसे याद कर लिया, तुम इतने काम में व्यस्त थे, तुम बस में बैठे जा रहे थे, तुमने आंख बंद की उसको याद करना शुरू किया। उसे तुम्हारा भाव दिखना चाहिए। अगर तुम अपना भाव लगा पाए तो वो तुम्हारे लिए एक एक काम के लिए सारे काम करेगा। और तुमने टाइम बांधा और तुमने कहा 5 मिनट भी ज्यादा है, गुरुजी तो 2 ही मिनट में राजी हो जाते हैं, तो गुरुजी भी घड़ी लेके बैठे रहेंगे। ये बात ध्यान रखना। जब तुम कहोगे परेशानी में है तो गुरुजी कहेंगे बस 2 मिनट का समय रुक जाओ, अभी आते हैं। तब तक आपको अच्छी अच्छी बातों का एहसास हो जाएगा। तो आप इस बात को ध्यान रखना, जीवन में हमारी आस्था, विश्वास, भरोसा, कैसे हम उस मालिक को याद करते हैं ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय हमने कितने घंटे उसे याद किया। तो हमारा भाव उसकी तरफ हो, ऐसा विश्वास हो, ये गुरु हमें बनाना चाहता है। तो आप और हम अपने जीवन को बना लें। इस जीवन से हमारा तो लाभ हो ही, हमारे पास बैठे हुए लोगों का लाभ होने लग जाए। आपके जीवन में, आपके अस्तित्व में, आपके आचरण में इतनी कमाई होनी चाहिए, लोग आपके पास बैठे उनका भजन बनने लग जाए, लोग आपके नजदीक बैठे उनकी बुराइयां छूटने लग जाए, लोग आपके नजदीक बैठे और उनके विचार बदल जाएं। इसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। इसके लिए आपको जीवन में उसको खूब पाने के लिए आए तो हमें पूरी आस्था, लगन, प्रेम भाव से उसकी तरफ जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। तो आप और हम तो बहुत भाग्यशाली हैं। मैं ऐसे ऐसे लोगों को देखता हूं जिन्हें गुरु शब्द का महत्व तक नहीं पता है, जिन्हें ये नहीं मालूम है जीवन में वो कैसे अपने जीवन में उस धारा से लाभ उठा सकते हैं, जिनके के दिन गुजर जाते हैं और वो मदहोशी में अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। ऐसे में आप सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं। आपको स्वामी जी के दर्शन मिले, उनका साथ मिला, उनके जीवन से जीवन को बनाने का अवसर मिला। अब अच्छाई को बढ़ाया जाए, जीवन में ऐसे जीवन जिया जाए जिससे हर दिन हमारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास अपने गुरु को याद करके जीवन जीने का हो। तो ऐसा जीवन जीना है, ऐसा जीवन बना लेना है, ऐसी मेरी आस्था विश्वास है। आप जितना इस रास्ते पर लग जाओगे उतना ज़्यादा गुरु की कृपा के पात्र आप बनोगे, उतना ज़्यादा आप जीवन में इससे लाभ उठा लोगे। मैं एक छोटी सी बात आपको और बता दूं, मैंने इसीलिए एक छोटी सी चीज़ की पाबंदी लगाई है, आपको बाहर की कोई भी चीज़ धोखा ना दे सके। लोग पैर छूते थे, मैंने कहा पैर छूना मना है। पैर छूने से, कई बार खाना पीना लाने से, प्रसाद लाने से, कई बार बाहरी चीज़ें करने से लोगों को ये एहसास होता है
कि यही हमारी भक्ति है। घर जाओ तो लोग कहते हैं हमने प्रेम से खिलाया, यही हमारी भक्ति है। हमारी भक्ति खाना पीना, बाहरी शारीरिक कर्म कांड करना, ये तरह तरह की चीजें भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति ये है भाव कितना है, अंदर से आपने कितना उसको याद करना शुरू किया है। तो मैंने बाहर की सारी चीजों पर प्रतिबंध सिर्फ इसलिए लगाया है कि आप अंदर से गुरु को याद करने का एक नियम बनाओ अपने जीवन में, और आप इसको बहुत आसानी से बना सकते हो। आपको बस अपने मन में इरादा होना चाहिए कि हम गुरु को इतने प्रेम से याद करेंगे, इतने मन से याद करेंगे कि हमारे एक क्षण का, हमारे एक पल का ध्यान वो हमारा सबल हो, वो मजबूत हो, उसी से हमारा काम बन सके। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस सत्संग कार्यक्रम का आप हिस्सा बने।